कहानियों का चैनल एक समय की बात में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली की कथा इस प्रकार है। एक समय मुनियों ने सनत कुमार जी से पूछा, हे महात्मन, अब आप हमें लक्ष्मी पूजन का कारण बताइए तथा साथ में अन्य देवताओं के पूजे जाने का भी कारण बताइए। मुनियों की यह बात सुनकर श्री सनत कुमार जी बोले, हे मुनियों, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है उसे ध्यानपूर्वक सुनो। यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। तब भगवान ने कहा, हे धर्मराज सुनो। दैत्यराज बलि के राज्य में सारी प्रजा सुखी थी, किसी को कोई कष्ट नहीं था। सब लोग नियम अनुसार तथा खुश रहते थे, यज्ञ आदि कर्म करते थे। एक बार राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की। इनमें से जब उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए, लेकिन जब 100वां यज्ञ करने की तैयारी उन्होंने की तो इंद्र बड़ा भयभीत हो गया और सोचने लगा, अगर इन्होंने 100वां यज्ञ पूर्ण कर लिया तो यह कहीं मेरा सिंहासन न छीन ले। अतः भय से कांपता हुआ ब्रह्मा, रुद्र आदि देवताओं के साथ क्षीरसाई भगवान विष्णु के पास पहुंचा। वहां सब देवता, अनेक पुरुष और भक्त आदि मंत्रों से भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान प्रकट होकर बोले, हे इंद्रादिक देवताओं, आप लोग इतने दुखी क्यों हैं? तब देवराज इंद्र ने बलि के यज्ञ का सारा हाल कह सुनाया। यह सुनकर भगवान बोले, हे इंद्र, तुम सब देवता अपने अपने घर को जाओ, मैं तुम्हारे भय को खत्म कर दूंगा। तब भगवान पुनः वामन अवतार धारण कर राजा बलि के पास गए, जहां वह अंतिम यज्ञ कर रहा था। बलि से सत्कार किए जाने पर भगवान ने 3 पग पृथ्वी का दान मांगा। बलि ने दान संकल्प कर दिया। भगवान ने एक पग में सारी पृथ्वी तथा दूसरे पग में अंतरिक्ष नाप लिया तथा तीसरा पग उसके सिर पर रखा। फिर भगवान ने बलि से वर मांगने को कहा। बलि ने कहा, हे भगवान, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को और चतुर्दशी तथा अमावस्या के दिन पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। संपूर्ण प्रजा खूब दीप दान आदि कर श्री लक्ष्मी जी का आह्वान कर पूजन करे और लक्ष्मी जी उनके घर सदैव विराजमान रहें। जो श्रद्धानुसार पूजन ना करे उन पर लक्ष्मी जी कुपित हो और दरिद्र होने का श्राप दें। इस प्रकार भगवान ने सब देवताओं को भय से मुक्त कर अभय दान दिया। इसी कारण श्री लक्ष्मी जी के साथ साथ सब देवताओं की भी पूजा की जाती है। भगवान बोले, हे राजन, मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मणिपुर नाम के एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री बहुत ही सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न एवं पतिव्रता थी। एक दिन वह अपनी प्यारी सखियों के साथ महल की छत पर बैठी हुई हास्य विलास कर रही थी। उसने मणि माणिक्य आदि से जड़ा हुआ 9 लक्खा हार उतार कर समीप ही मुंडेर पर रख दिया। शीघ्र ही एक चील उस हार को अपनी चोंच में दबाकर उड़ गई। रानी यह देखकर बहुत ही उदास हुई और सारा हाल राजा से कह सुनाया। राजा चील पर बड़ा कुपित हुआ, पर करता क्या? रानी को समझाते हुए बोला, प्रिय, मैं तुम्हारा हार जहाँ भी चील डालेगी वहाँ से मंगवा दूंगा, तुम चिंता ना करो। यह कहकर राजा सभा में गया और मुनादी वालों को बुलाकर कहा, तुम लोग मेरे राज्य में ड्योढ़ी फेर कर कहो कि जो कोई रानी का 9 लक्खा हार लाकर देगा, राजा उसको मुँह मांगा इनाम देगा। यह सुन एक बुढ़िया राजा के पास पहुँची और वह हार दे दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और इनाम मांगने को कहा उस बुढ़िया से। बुढ़िया ने कहा, राजन, आज से 8वें रोज दीपमाला है, महालक्ष्मी जी का पूजन है, अतः राज्य में कोई भी आदमी दीपावली ना मनावे, सिर्फ मैं ही दीपावली मनाऊंगी और लक्ष्मी जी का पूजन करूंगी। इसलिए तेल, बत्ती, दीपक आदि सब सामग्री आप मेरे यहाँ भिजवा दें। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित होकर बोला, ऐसा करने से तुझे क्या लाभ होगा? बुढ़िया बोली, आज के दिन व्रत एवं लक्ष्मी पूजन से तथा दीप दान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और उसके घर पर सदैव निवास करती हैं। राजा ने कहा,
यह मैं भी करूँगा। बुढ़िया बोली, पहले मैं करूँगी, बाद में तुम करना। ऐसा करने पर राजा और बुढ़िया के घर अतुल संपत्ति, धन दौलत, हाथी घोड़े आदि हो गए। अतः हे धर्मराज, यह लक्ष्मी जी का व्रत पूजन तुम भी करो, जिससे खोया हुआ राज्य, श्री तथा पुत्र पौत्र आदि तुम्हें पुनः प्राप्त हो। यही कथा सनत कुमार जी ने भी सारे मुनियों को सुनाई। यह दीपावली की कथा तथा लक्ष्मी जी की कथा मेरी संपन्न होती है। मिलते हैं ऐसी ही अगली कथा के साथ। दीपावली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।